कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी बच्चे हम क्या कर रहे थे प्रीवियस सेशन तक? भाई आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, आप उनमें से पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाते थे, ठीक है, और फिर उन इक्वेशंस की हेल्प से, ठीक है, जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल आती थी उनकी हेल्प से हम ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, जो कि उसके सॉल्यूशंस आते थे, ठीक है। ये हमने सीखा था। अब देखिए हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सॉल्यूशंस होते क्या हैं, ठीक है, और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, ठीक है, विद एग्जांपल प्रॉपरली हम इसको देखेंगे। ये एक बार टेबल देखिए आप ध्यानपूर्वक, और इससे क्या समझते हैं आप। फिर ये टेबल में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो बच्चों क्या समझ में आया? आप ये देख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन होती है तो कैसी होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। भाई इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास अगर कोई जनरल इक्वेशंस होती हैं तो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना। तो ये जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपको इक्वेशंस दी गई हैं, क्या दी हैं? इक्वेशन दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए x का जो कॉफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, है कि नहीं? x का कॉफिशिएंट a1 हो जाएगा, कितना है? a1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह y का कॉफिशिएंट कितना है? -2, तो b1 कितना हो जाएगा? -2। एंड c1 कितना हो जाएगा? देखिए उसके बाद कुछ नहीं है ना, तो 0 होगा मतलब c1, तभी कुछ नहीं लिखा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ये देख रहे हैं, इससे a2 कितना निकलेगा? a2 निकलेगा 3, b2 4 एंड c2 कितना है? यहाँ पे देखिए -20 है, वो लिख देंगे। ये क्लियर है? सिर्फ हम फर्स्ट के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या है? पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस है। जैसे ग्राफ के मेथड से हम करते थे, ठीक है, तो दो लाइंस आती थी हमारे पास, है ना, तो वो एक एक लाइन को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस वही ये लाइंस हैं जो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखिए उससे हमने, भाई ये जो आपका जनरल इक्वेशंस हैं इनकी मदद से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट कर दिया है। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशंस आते हैं आपके, ठीक है। देखिए इक्वेशंस दिख रही हैं आपको, लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन से कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा हल आएगा, कौन से टाइप का हल आएगा, ये आपको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, उसकी टेंशन मत लेना। देखिए जैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं a1 बाय a2। क्या चेक करते हैं? a1 बाय a2 कितना होगा? तो a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3 आ गया। इसी तरह b1 बाय b2 है -2/4 एंड c1 बाय c2 है 0/20। तो ये ध्यान रखना भाई, -2/4 कितना होगा? -2/4 -1/2 हो जाएगा, और 0/-20 0 ही होता है, कुछ भी कर लो। अब देखिए अगर हमें सिर्फ a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को चेक करें, समझना, अगर सिर्फ a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को चेक करें और ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों बराबर नहीं हो, समझ गए,
जैसे यहाँ पे 1/3 a1/a2 है, -1/2 क्या है b1/b2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे भाई हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि भाई देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए अब वापस से हम ग्राफ पे चलते हैं। देखिए कहीं पे भी अगर हल की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जहां पे भी हमारी ये लाइंस मीट करती हैं, ठीक है, जहां पे भी ये लाइंस हमारी मीट करती हैं वो हमारा क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है ना, वो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे भी ये लाइंस मीट करेंगी। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि ये दो लाइंस हैं, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो दो लाइंस जो यहाँ पे गिवन है पेयर ऑफ लाइंस, ये इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो जहाँ पे काटेंगी वहां पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली हैं। समझ गए? तो ये हो जाता है आपका, कोई दो इक्वेशन है और वहां से हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। तो अगर आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है इन लाइंस का, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया एल्जेब्रिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में अगर दे रखा है तो देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो इनका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन दे देंगे क्वेश्चन में और बोलेंगे भाई बताओ कि इनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, तो आप बता सकते हैं, है ना। तो इसी के बाद इसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन किस केस में, जब आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ जाएं। अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो लाइन कैसी बनेगी बच्चों, लाइन बनेगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसी लाइंस बनी, ठीक है, ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। उसके बाद आ जाता है आपका पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं भाई, जब आपका a1/a2 b1/b2 इक्वल तो हैं लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है, तो लाइन आएंगी पैरेलल। पैरेलल मतलब इस टाइप की लाइंस आएंगी और ये जो कभी मीट नहीं करेंगी, आपस में नहीं मिलेंगी, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जब मिलेंगी ही नहीं तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो भाई हर पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, हर पॉइंट पे कट कर रही हैं, मतलब हर पॉइंट पे ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए बोला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। देखिए ये आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, यहाँ चेक करके बताया गया है। और देखिए जो रेशियोज हम कंपेयर करते हैं उसकी मदद से कौन से टाइप के सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको समझें, पढ़ें, नोट डाउन कर लो। और इस टेबल में कहीं कोई दिक्कत आपको लगती हो पूछ लीजिए एकदम से। तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए इस टेबल को हम क्या करते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो सॉल्यूशन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेबल को इकट्ठा समझने में कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने टेबल नोट करवा दिया तो आपको मैं अलग अलग ये चीज नहीं समझाऊंगा। एक एक करके हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद हम नो सॉल्यूशन की बात करेंगे और फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देखिए जो जनरल इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और एक हो गया a2x
प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशंस हमारे पास हो गई हैं। और यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी आपको इक्वेशन दी जाए, जैसे फिर से टेबल पे मैं ले जाना चाहूंगा आपको, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, तो इससे A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन दोनों से आपको निकालना आना चाहिए। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो A1 हो गया पहली इक्वेशन में, दूसरी में x का कोफिशिएंट A2 हो गया, y का कोफिशिएंट B1, B2 एंड जो ये आपको लास्ट में दिख रहे हैं नंबर ये C1, C2। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की, ठीक है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है दैट मीन्स A1 बाय A2 इक्वल टू नहीं होगा B1 बाय B2 के। ठीक है, हमें A1 बाय A2 और B1 बाय B2 को कंपेयर करना है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। और यहाँ पे जो आपकी लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, एक दूसरे को काटते हुए इस टाइप से बनेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। यूनिक सॉल्यूशन का हमने डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यही चीज आपको टेबल में दी गई थी, लेकिन तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन थे उनको एक साथ आपका लिख दिया था वन बाय वन। यहाँ पे अलग अलग हम कर रहे हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों ये समझ में आ गया, यहाँ पे जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब उसी तरह से इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे यहाँ पे है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, तो वैसे ही आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हल, अगर हम A1 बाय A2 किस कंडीशन में हल नहीं होगा, जब A1 बाय A2 और B1 बाय B2 को कंपेयर करते हैं तो ये तो इक्वल आ जाएं, लेकिन C1 बाय C2 जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल ना आए, तो हम बोलेंगे कि भाई कोई हल नहीं मिलेगा। और कोई हल किस केस में नहीं मिलेगा, जब हमारी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। भाई पैरेलल होंगी तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी, तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस के केस में होता है और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये तो कर लिए हमने, है ना, दो सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन हमें पता लग गया। अब एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है,
बहुत सारे हल मिलेंगे हमें। तो ये कैसे मिलेंगे? जब हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशन हो वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, कैसी हो? कंसिस्टेंट हो। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये पता कैसे लगेगा? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। जब तीनों ही बराबर होंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि भाई हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमें लाइंस मिलेंगी, ठीक है, एक लाइन ये होगी और जो दूसरी लाइन है वो इसके ऊपर ही मिलेगी ऐसे। ठीक है, कोइंसाइड करते हुए मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया सब। अब देखिए, आपको मैं जो हमने किया है उसका यूज दिखाता हूं। जो क्वेश्चन आपके आएंगे इसी के आधार पे आएंगे। देखिए क्या दिया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ये निकालना हमने सीखा है अभी। और जो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई हैं इनकी हेल्प से हमने निकालना सीखा है ना। यहाँ से कैसे पता लगा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन से हैं और इनको कंपेयर कैसे करना, ये पता लग जाएगा। फिर बताना फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ये आपको बताना है जब लाइंस मीट करेंगी। तो किस टाइप की लाइंस होंगी ये आपको बताना है। तो इसमें बस कंपेयर करना है और कंपैरिजन करके जो टेबल था उससे चेक करके भी आप बता सकते हैं इजीली कि कौन से टाइप की लाइंस है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप होमवर्क में कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है नहीं? इसको नोट डाउन कीजिए और इसको हम घर पे हल करके लाएंगे। अगले सेशन में बच्चों मैं आपसे पूछूंगा इनके आंसर्स, ठीक है, इसलिए अच्छे से हम अपना होमवर्क कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस